स्वागत है आपका पेपर तक में। जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज शुरू की है लूसेंट ऑब्जेक्टिव की। तो आज इसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। पहला पार्ट अगर किसी भी नहीं देखा हो हड़प्पा सभ्यता का तो एक बार ज़रूर देख ले। तो आज इसके भी हम ऐसे ऑब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे का माना जाता है? तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। आपको वही है कि 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए उसका आंसर सही है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर मतलब होता है बाद का और पूर्व मतलब होता है पहले का। तो इसके भी आंसर आपको दिए गए हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी। ये कल आपको बताया था ईसा पूर्व ईसवी में क्या होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया सेकंड उसका आंसर सही है। आगे देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है वीर्य योद्धा, दूसरा है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा है यज्ञकर्ता या पुरोहित, चौथा है विद्वान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट, जिसने भी इसका आंसर दिया सेकंड। चौथा क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है बी उसका आंसर डी वो आंसर सही है, क्योंकि इसमें ये बताना था कौन सा नहीं है। तो ये जरूर आपको पढ़ना था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो बिल्कुल सही, जिसको भी आंसर दिया है डी वो सही है। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रवण, अथर्वण, श्रेष्ठन। तो इसका आंसर बिल्कुल सही बात है, जिसने भी इसका आंसर दिया है बी वो सही है। आगे देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शुल्क सूत्र, छंदोक्तय, छंदोग्य उपनिषद। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है सी वो सही है। आगे देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो बिल्कुल सही है, सबसे प्राचीन वेद यही है ऋग्वेद। तो इसलिए होगा क्योंकि वेद हमारे यहाँ कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं, जिनमें से एक नवीनतम है जिसको अपन लोग वेद त्रय में शामिल नहीं करते। किसको नहीं करते हैं ये आप ऑप्शन में ज़रूर बताइए। और उसका जो हुआ था उसको लिखा गया था कहाँ? उसको जंगल में लिखा गया था। ठीक है, तो आपको ये भी बताना कि उसको कहाँ लिखा गया था। उसको लिखा गया था जंगल में। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो आप 2 सेकंड देख लीजिए। यह हमें बोले दे रहे हैं वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया ए वो सही है। पहले वेद आए थे, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है पहले ये पूछा गया है आपसे। जस्ट अभी ऊपर बताया है 2, 3, 4, 5। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया सी वो सही है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? यह भी आपको जस्ट अभी बताया गया है कि कौन से वेद हैं वो। जल्दी आप बताइए। बिल्कुल सही है, जिसने भी इसका आंसर दिया है आपका ए पार्ट वो सही है। जो अथर्ववेद है वो सबसे बाद में लिखा गया है, इसी को जंगल में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा अथर्ववेद को। आगे देखते हैं। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहला मुंडक उपनिषद, दूसरा कंठ उपनिषद, तीसरा ईश उपनिषद, और चौथा है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है आपका ए वो सही है, क्योंकि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये आपको देखना है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा और व्यवसाय।
तो इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया सेकंड, उसका आंसर सही है। आगे देख, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस आपके वेद को माना जाता है। ठीक है, किस वेद को माना जाता है, तो आपको ये बताना है। आदि ग्रंथ कहा जाता है पहला ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। देखो संगीत आ रहा है शा तो सामवेद, ये ट्रिक है छोटी सी। सम जैसे ऊपर अंकी बिंदी है तो ना का साउंड देगा, तो यहाँ पे शाम। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ए होगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर सेकंड है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने ही उपदेश दिया था, जो कि गीता में है, वो भक्ति में प्रथम प्रधान ग्रंथ वही है। ठीक है, भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ठीक है, तो आपको ये बताना है गोधन, भूमि, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए आपका गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो इसका आंसर 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में और 10वें मंडल में। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, डी पार्ट है। क्योंकि और 13वां मंडल में आप जरूर बताइए कि 13वें मंडल में क्या है। ठीक है, एक कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? पहली 18, 19, 20 और 21। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका नाम दिया 18 बताया 18, वो सही है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो इसका आंसर बिल्कुल सही, जिसने भी दिया है ए, उसका आंसर सही है। आगे देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए, वो सही है। और पुरंदर, आपको एक चीज़ बता दें, पुरंदर इंद्र का ही पर्यायवाची होता है, मतलब मेघराज। ठीक है, तो ये आपका ये किसका होगा? पुरंदर, इसी का पर्यायवाची होगा, किसका? इंद्र का। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योमिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। अभी सुलभ सूत्र आपको आगे बताया था पहले ही, उसके ऑप्शन में आया था। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, जिसने भी दिया है ए। अस्तो माँ सदगमय तस्मो ज्योतिम गर्मय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको बताना है। उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य और पुराण। तो इसका आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए। आगे देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पे? ये आपको बताना, सर्वप्रथम कहाँ से? समातट में, प्रागज्योतिष में, पंजाब में, या पांचाल में। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है पंजाब, वो सही है। आगे देखते हैं, कि मैच करना है आपको, सम्मिलित करना है आपको। हम 2 सेकंड का टाइम देते हैं, तो आप देख लो एक बार कि किसके रचयिता हैं और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि जिसके सामने जो लिखा है वही उसके रचयिता है। ठीक है, ऋग्वेद के होत्र, होत्रा, यजुर के अधर्यु। देखो यजुर, अधर्यु लग रहा है कुछ साउंड। साम उदगाता, साम उदगाता, अथर्व ब्रह्मा, सबसे बाद में जो था उसी को ब्रह्मा ने बनाया था, अथर्व वेद को ब्रह्मा ने बनाया। ऋग्वेद का होत्र, यजुर का यधर्यु, यजुर अधर्यु। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा, यजुर का क्या हो जाएगा? अधर्यु। आगे देखते हैं, वेदों को अपुर से क्यों कहा जाता है? क्यों, ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि जिसको पुरुषों ने नहीं रचा है, इसलिए वेदों को अपुर से कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ठीक, तो इसका आंसर आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए क्या होगा। देवताओं ने की इसकी रचना, पुरुषों ने नहीं की, तो देवता ने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है आपके? कपिल, अक्षपाद, गौतम, उलूक, कणाद या पतंजलि। 27 का आंसर आपको बताना क्या होगा? 27 का आंसर बिल्कुल सही, जिसने भी दिया सी सही है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बदरायण, कपिल या गौतम। तो ठीक है, बिल्कुल जिसने भी बताया है जैमिनी, तो इसका आंसर सही है। और हाँ, आगे उत्तरी मीमांसा आ गया। वेदांत में उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बदरायण, बुद्ध और महावीर।
तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है सेकंड वो सही। देखो उत्तरी मीमांसा मतलब पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद, बाद मतलब हो गया बाद। देखो इसमें लिखा है, देखो पहले ही से, ठीक है, बाद, तो आपको ये याद हो जाएगा, बाद हो गया है, ठीक। तो पूर्व मतलब पहले और बाद मतलब उत्तर मतलब बाद, तो बाद वाली मीमांसा क्या होगी, बद बाद रायण, ठीक। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो बिल्कुल सही, इसने जिसका आंसर है सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। अब ये आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परशुनी। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है डी, ठीक। धर्म सूत्र में ये 10 राजाओं के बीच में रहता है क्या, सुदास और 10 राजाओं के बीच में सुदास जीता था, ठीक है। ये परशुनी नदी के किनारे था। अब ये बताना परशुनी किसका ही नाम है, पुराना नाम है, आपको इसका नया नाम बताना है, अगर पता हो आपको तो जरूर। धर्म सूत्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। बिल्कुल सही, इसका आंसर है सी। आगे देखते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से। तो बिल्कुल सही, ब्राह्मण युग से, ठीक है। आगे देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यतित हुई, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। तो बिल्कुल सही, जिस किसी ने इसका आंसर दिया है डी, तो ये सही है। एशिया माइनर स्थित भूगोल का महत्व इसलिए है कि, ये आप हल्का पढ़ लेंगे, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इन उनसे 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मिस्र और नासत का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना की गई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट। आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा ए। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था, चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो बिल्कुल सही, गौतम ने, ठीक। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो बिल्कुल सही, स्वर्ण आभूषण जो होते थे वो आपको निष्क के नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये तो आप तुरंत बता दोगे। देखो बाबा रामदेव कराते हैं योग, तो पतंजलि उनका ब्रांड है, तो योग दर्शन पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, किस पे, दर्शन पे। आगे फिर से एक सूची आ गई है, ठीक है। तो इसको आपको कहना है कौन सा वेद किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। जो पहला वाला है इसमें स्रोत एवं प्रथाएं दी गई हैं, ठीक है। इसको यजुर्वेद को स्रोत एवं कर्मकांड से किया गया है। सामवेद को देखो पहला संगीत वाला है ही, पूछा जा चुका है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण है। देखो सबसे बाद में चीज़ आई है वो वशीकरण वाली हैं, ठीक है। अथर्ववेद सबसे बाद में आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वशीकरण वाला। और शाम मतलब होता है ये संगीत, तो शाम मतलब हो जाएगा संगीत। और ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, प्रार्थनाएँ हैं, बस, ठीक है। आगे देखते हैं, आरंभिक वैदिक सब साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए पार्ट वो सही है, सिंधु। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, कैकई के, पांचाल के या विदेह के। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया सेकंड। आगे देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोपनिषद में, कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर सी हो जाएगा। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक क्या है, आपको बताने दर्शन कितने होते हैं, ठीक है, ये जरूर बताना है। पूर्व मीमांसा, शांख, न्याय और उत्तर मीमांसा। देखो पूर्व मीमांसा हम पढ़ चुके हैं,
ठीक, न्याय दर्शन हमने पढ़ा नहीं है, उत्तरी मीमांसा हम पढ़ चुके, बचे हैं दो, कौन से, सांख्य और न्याय। तो कपिल की संख्या है, मतलब कपिल जी की जो संख्या है रनों की वो अलग ही है, मतलब हटके ही हैं, इतने स्कोर उनके इतने हैं कि अभी तक उनके स्कोर को कोई छू नहीं सका है। तो कपिल के स्कोर की संख्या बराबर बढ़ती रहती, बड़ी ही है वो, सबसे ज़्यादा बड़ी है। भारत में किस धातु, किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक, इसके ऑप्शन है आपके तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो बिल्कुल से इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, इसका आंसर है बी पार्ट, सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रश्नात्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैश्विक से? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी पार्ट हो जाएगा, मीमांसा से। सुमेलित करना है, फिर से आ गया है, सुमेलित करना है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आपको पता है सामवेद संगीत का है और आपका ऋग्वेद में क्या है, मतलब ईश्वर की महिमा है, प्रार्थना वगैरह है। अर्थवेद में क्या है, जो आपका जादू टोना है। ठीक है, तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाला? पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, पहले का आपका तीसरा हो जाएगा क्योंकि इसमें औषधियों से संबंधित है, क्योंकि जादू टोना सिर्फ झाड़ फूंक है तो ऑब्वियस सी बात है औषधि होंगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, चिकित्सा और धर्म। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका सी पार्ट। किससे संबंधित है? आपका चिकित्सा से। चरक संहिता सुश्रुत, ये आप नाम रखना, सुश्रुत भी किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण या यजुर्वेद से? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वेद है, यजुर्वेद है आपका। ठीक है, पूजा पाठ से रिलेटेड जो आपका आ जाएगा। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायी लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों का एक राष्ट्रीय सभा थी। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र या गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका ए। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका भी आंसर आप बताइएगा। बिल्कुल सही, सांख्य। अब सांख्य किसने लिखा था? कपिल ने, क्योंकि कपिल की संख्याओं का, कपिल देव की संख्या स्कोर बहुत है संख्याओं में। ठीक है, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेद 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप अभिव्यक्ति है। वैदिक युग में हमने आपसे पूछा था कि दर्शन कितने होते हैं, तो दर्शन कितने होते हैं? 6। ठीक, वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में और मौर्य युग में। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका बिल्कुल सही, जिसने भी दिया इसका आंसर ए वो सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगीरी या लोहार? तो इसका आंसर बिल्कुल सही, लोहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहार। तो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ वेद लिखे हैं, एक तरफ उनके उपवेद लिखे हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। आपको 2 सेकंड फिर से मिलते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, जिस किसी ने इसका आंसर दिया है। एक यजुर्वेद का हो जाएगा आपका यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और आपका यजुर्वेद का धनुर्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व है, क्योंकि गंधर्व मतलब डांस करते हैं, शिल्प मतलब होता है ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया। तो अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। ठीक है, आगे देखते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ये आपके ऑप्शन है दूसरे व 7वें को, पहले 1 से 6, 3 से 8, 4 से 9। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट।
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया वशीकरण है? तो अभी आपको ये जस्ट बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको तुरंत पता होना चाहिए, अथर्ववेद में है। कौन सी में है? अथर्ववेद में है वशीकरण, जादू टोना, माया, सब कुछ। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? बिल्कुल सही, जिसने भी इसका नाम दिया श्रेष्ठ वंश को। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कह देते थे, किसको करता है? श्रेष्ठ वंश। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बिल्कुल 7, 8, 9 और 10। तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है 10 वो सही है। और 128 ऋग्वेद में क्या है? सूक्त है, मतलब सूक्त मतलब ऋचाएँ वगैरह, ठीक है। आर्य भारत में सभ्यता आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? बिल्कुल सही, इसका आंसर तो किसी की गलत नहीं चाहिए, मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक। सभा और सम्मति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, किस इसका उल्लेख किस में मिलता है आपको? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो किस में इसका आंसर हो जाएगा? लास्ट वाला। ऋग्वेद युगीन की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत, परिषद। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया सी वो सही है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्रह्मण, गोपथ और पंचवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण, ठीक। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ तो एक ट्रिक होती है, कोई भी होता है वो 100% सही होता है। तो सत से हो जाएगा शतपथ, ता से हो जाएगा तैत्रेय करके आता है वो वाला, ठीक है। तो आपका 17। आगे देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? बिल्कुल सही, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब इसमें देखो, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें नारी क्या हो जाएगी? इसमें नारी हो जाएगी बड़ी और पुरुष क्या हो जाएगा? छोटा, ठीक। वैदिक युग में यव का कहाँ कहा जाता था? बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सेकंड पार्ट। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? बिल्कुल सही, चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है, बिल्कुल सही, ए पार्ट। आगे देख, सुमिलित करना है आपको, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, मतलब किस चीज़ से संबंधित हैं आपके? चलिए ठीक है, करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ए पार्ट। आगे देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है? ये हल्का आपको समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि इसकी पीडीएफ में हल्का दिक्कत होगी ये वाली बनाने में थोड़ी सी। तो इसका आंसर हम बोल देते हैं, बोल दे तो वैसे भी है, गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। तो अष्टधाई की जो आपकी लिखी है वो लिखी है किसने? पाणिनि ने, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। तो इसका आंसर आपको तुरंत बताना है क्योंकि मनु स्मृति ही, ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं थी। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता या भगवत पुराण को? तो बिल्कुल सही बात है, आदि पुराण हमारा कौन सा है? रामायण। आगे देखते हैं, प्राचीनतम पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण, भगवत सूत्र, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा हमारा? मत्स्य पुराण। स्मृति में कौन सी है? मनु स्मृति। ऋग्वेद में प्राचीन सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सिंधु, सरस्वती, प्रश्न या शतद्री को? तो बिल्कुल सही बात है, सबसे पवित्र हमारी माँ तो देवी सरस्वती ही होंगी। वैसे बाकी तो सब नदियाँ ही माँ देवियाँ हैं, लेकिन हम ऐसे याद करने के हिसाब से आपको बता रहे हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल, कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन? तो बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है कुल, कुटुंब, वो सही है। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। बिल्कुल सही, इसमें भी आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, जिसने भी दिया इसका आंसर ए, मतलब इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूहवाद विवाह क्या अनुलंघनी कहा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद।
इसका आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद, डी वाला। आगे देखते हैं, किस रचना में नारी को शुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता, जावाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोपनिषद में। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी इसका आंसर दिया है आपका ए, वो सही है। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का स्थान सर्वोच्च था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति, क्योंकि ये चीज़ों को बनाते थे तो इस हिसाब से। सम्मिलित कीजिए कि राष्ट्रीय यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता है? तो ये हमको आपको ये सम्मिलित करना है, 1 सेकंड का है। तो आपको बता दें, जो राष्ट्रीय यज्ञ होता है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित होता है। अश्वमेध राजनीतिक शक्ति बढ़ाने से, क्या कहते हैं, उन्होंने घोड़ा ढील दिया, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वही क्षेत्र उनका हो जाएगा। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है कि शौर्य प्रदर्शन, वह प्रजा के मनोरंजनात्मक किया जाने वाला यज्ञ है। कौन सा? वाजपेयी। देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके शौर्य की उनके अंदर कमी नहीं थी, प्रजा का वो ध्यान रखते थे, तो प्रजा के मनोरंजन का भी वैसे। अग्निष्टोत्तम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि देने जाने वाला। देखो अग्नि आ रहा है तो अग्नि को ही पशु बलि दे रहे हैं, तो अग्नि को ही कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतलब देखो राजा, तो राजा का सिंहासन से ही पूरा कॉन्टेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखो कुछ नदी है, इनके कुछ पुराने नाम है। परशुनी को क्या कहते हैं, शतद्री को क्या कहते हैं, विपाशा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, परशुनी को रावी बोलते हैं, शतद्री को सतलज, अस्कनी को चिनाब, विपाशा को ब्यास। और आपको हमने पूछा था कि पिछली बार कि परशुनी को ही पूछा था कि पुराना नाम क्या है, तो इसका नया नाम क्या हो जाएगा? रावी इसका नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी? जैसे हम लोग नहीं कहते उसका अंतिम संस्कार है, उसका फर्स्ट जो संस्कार होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? हम लोगों को पता है कि संस्कार कितने होते हैं। ऑप्शन है 14, 15, 16 और 17। बिल्कुल सही, संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16वां कौन सा होता है? हमारा अंतिम संस्कार होता है। पैदा होने से लेके मरने तक के जितने भी होते हैं वही संस्कार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें आपको सम्मिलित करना है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, जिसने भी इसका आंसर दिया है ए, वो सही है। ब्रह्म विवाह होता है समान वर्ण और समान जाति में विवाह। देव विवाह होता है पुरोहित और या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह होता है कन्या के मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर दिया गया। ठीक, प्रजापति में होता है बिना दहेज के किया गया विवाह। ठीक, आगे देखते हैं, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह क्या होते हैं? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही, गंधर्व विवाह बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है बिल्कुल जस्ट सही है, ए वो सही है। गंधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह, गंधर्व मतलब प्रेम विवाह। असुर विवाह होता है कन्या को खरीद कर ब्याह करना, मतलब उसके पैसे देकर उसको खरीदना। राक्षस विवाह होता है पराजित राजा की कन्या का अपहरण करके की गई कन्या के साथ विवाह। पिशाच क्या होता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण जो होते हैं उसमें से शामिल कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल सही है, पहले लेकिन आपसे सॉरी आपको बोलना भूल गया, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। तो बिल्कुल सही, मातृ ऋण शामिल नहीं है। 3 ऋण होते हैं, देव, पितृ और ऋषि। अगर देखते हैं, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो गेरु मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखना, ये आपका था ऋग्वैदिक काल का, ये है आपका उत्तर वैदिक काल का। तो इसमें क्या हो जाएगा? चित्र दूसरा जाएगा, क्योंकि हम लोग सुधार करने लगे थे अपने आप में। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननकर्ताओं के प्रकाश में आया है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी, भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? बिल्कुल सही है, किस में है? ठीक, आगे बढ़ते हैं,
ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित? तो ये तो सबने सुना। अघन्य हम किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर से सम्मिलित करना है आपको। संग्रहित किस क्या होता है? बागदूत क्या होता है? छत्ता या छत्री क्या होता है? अक्षवाप क्या होता है? तो आपका संग्रहित होता है कोषाध्यक्ष, वागदूत होता है कर संग्रहकर्ता, छत्री आपका तो पांसे खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप होता है प्रतिहारी, राज या प्रसाद का सक्षक। आगे देखते हैं। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य, ऋतय या गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु? तो बिल्कुल जिसने भी इसका आंसर दिया सेकंड वो सही है, वरुण को। निम्नलिखित में कौन सा मूलतः जल और समुद्र का देवता था? इंद्र, अश्विन या नस्त, वरुण या मित्र? तो बिल्कुल सही है, सी पार्ट इसका आंसर बिल्कुल सही था। तो 100 क्वेश्चन में बताइए कोई है जिसके अभी 100 में से कम 95 प्लस सही निकले हों? तो वो ज़रूर अपना चेक करके बता दीजिएगा। आगे देखते हैं। 3 क्रमों में तीनों लोगों को मापने के लिए उपक्रम कहा गया था? सूर्य, सावित्र, मित्र या विष्णु को? तो पता है सबने, वामन अवतार में विष्णु जी ने ही नापा था पूरा 3 लोग को। पूषण, रुद्र या घोष? तो इसको बताने किसके देवता हैं? और अदिति? तो आपको ये बताने किसके देवता हैं? देखो, पूषण आपका विवाह का है, रुद्र आपका पशुओं का है, घो आपका जगत का है, अदिति मतलब देवों की महान माता है। ठीक। मनुस्मृति क्या है? समाज से व्यवस्था, राज कानून से, राज्यकार पद्धति से, अर्थव्यवस्था से? बिल्कुल सही। इसका संबंध किससे है? मनुस्मृति से। एक बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित ने? बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किससे संबंधित है? बिल्कुल सही है। अवेस्ता का संबंध आपका किससे है? ईरान से है। निम्नलिखित में से एक ऋग्वेद की लक्षणिक विशेषता, आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है। ठीक, कौन सी? वे अश्वों और रथों का कांच के उपयोग में से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र आधुनिक हल का उपयोग करने से परिचित थे। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी इसका आंसर दिया है बी वो सही है, वे लोहे से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध के सूचक है? अस्किनी, प्रश्नी, कुंभा, कुर्मु, विपाशा और शतुद्री? तो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। आगे देखते हैं। धर्म और ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृतियों को एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हुए इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। रिक्त मूल नैतिक विधान तय सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को, क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर बिल्कुल सही। इसके आंसर आपको क्या हो जाएंगे? इसके दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसके कौन सही। आर्यों आर्किटेक्ट होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका आंसर आपको बताना है। तो किसने लिया था? वीजी तिलक ने लिया था। ठीक। कुंभा को क्या बोलते थे? परशुनी को क्या बोलते थे? अभी आपको बताया था। सदानीरा को क्या बोलते थे? और शतुद्री को क्या बोलते थे? ठीक है, तो आपको इसमें तुरंत आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक, जल्दी आपके ऑप्शन है आपके। ठीक है, तो इसको आंसर आपको जो होगा वो आंसर आपका इसका बी आंसर हो जाएगा। जो आपका कुंभा को अपन लोग बोलते थे काबुल बोलते थे। ठीक है, और आपका परशुनी को क्या बोलते थे? रावी बोलते थे। शतनीरा को अपन लोग क्या बोलेंगे? अपन लोग शतनीरा को गंडक, शतनीरा गंडक। शतुद्री को अपन लोगों ने क्या बोला था? सतलज बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? अभी आपको बताया था ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, जल्दी आप बताइए फिर से। अभी बताया था कितने हैं? 128 है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? ये जरूर बताना आपको। तो क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि? तो आपको बताना है। इसका आंसर बिल्कुल सही जिसने भी दिया है कणाद।
तो उसका आंसर सही है। आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्धे माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, रघुगण। तो इसका आंसर बिल्कुल सही कौन सा है? डी हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखित कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान सूक्त, स्तुति और उर्ण सूक्त। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को स्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? बृहत संहिता, महाभारत, रामायण और मनुस्मृति। बिल्कुल सही, जिसने भी इसका आंसर दिया है बी, वो सही है। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। और इस जो चैनल बनाया है उनका नाम मतलब मेरा नाम यही है, सूर्या। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें और बताएं हमें कैसा गया है, पूरा वीडियो बताएं। और जिस किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो भी ज़रूर देख लें एक बार। और उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन कराए थे और जो भी ट्रिक थी उसको बताए थे। और थैंक यू। और आप परिवार को बढ़ाइए, ये आपका ही परिवार है, इसको सपोर्ट और प्यार दोनों दीजिएगा। धन्यवाद।